साथियों नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल OSR Academy 1 to 1। जो मेरे साथी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बन के पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए यूजीसी और एनटीए द्वारा साल में 2 वर्ष नेट का एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है। इस साल जो दिसंबर 2021 और जून 2022 का एग्ज़ाम है ये एक साथ ही आयोजित किया जा रहा है। साथियों देखिए, अभी कोरोना की वजह से हर 6 महीने में आयोजित ना करके यूजीसी ने पिछली बार भी इसको साल में जो 2 बार का है दोनों बार एक साथ किया था, इस बार भी एक साथ आयोजित करने जा रही है। 2 अलग अलग एग्जाम जो होंगे, एक दिसंबर का होगा और एक जून का होगा। सारी जानकारी मैं आपको इसमें दूंगा। नेट क्या है क्या नहीं है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ नेट होता क्या है। तो जो भी मेरे साथी कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में बनना चाहते हैं उनके लिए इस एग्ज़ाम को पास करना जरूरी होता है। एक सबसे अच्छी बात यह साथियों, कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बीएड आवश्यक नहीं होता है। तो देखिए, पहले इस जो एग्ज़ाम है इसको यूजीसी आयोजित करवाता था, अब इसको एनटीए आयोजित करवाता है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सिर्फ नाम बदला है, अंतर कुछ भी नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नेट का एग्ज़ाम है ना, ये 82 सब्जेक्ट में होता है, यानी कि जो 82 सब्जेक्ट है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है साथियों, और 82 सब्जेक्ट में ये एग्ज़ाम होता है। तो देखिए क्या 82 है और क्या है, सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इसकी योग्यता देखिए। योग्यता इसकी साथियों ये है, जो भी कोई हमारा साथी जिसने मास्टर्स डिग्री करी हुई है या फिर फाइनल ईयर में है, यानी पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमटेक, एमडी, या तो उन्होंने करा हुआ है या फिर वो फाइनल ईयर में प्रीवियस उन्होंने कर लिया और फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो इसको दे सकते हैं। अब देखिए 82 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, यानी जिस भी विषय में आपने मास्टर डिग्री करी है या फिर कर रहे हैं उस विषय में से आप एग्ज़ाम को दे सकते हो, और उस विषय का कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, यानी जिसको हम कॉलेज लेक्चरर कहते हैं, वो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, सारी जो भाषाएं हैं, पहले हिंदी इंग्लिश मीडियम में था, अब ये लगभग सभी मीडियम में एग्ज़ाम होने लग गया है। अब देखिए, जो 2 बार की बात है वो मैं आपको बताता हूँ कि दिसंबर 21 और जून 22 क्या है। देखिए, एक एग्ज़ाम जो नेट का था वो दिसंबर 21 का था, एक जून 2022 का था। तो इस बार जो यूजीसी है ये इनको एक साथ करवा रही है। पिछली बार भी एक साथ करवाया था, यानी जैसे मान के चलो 15 तारीख को हो गया दिसंबर 21 वाला और 25 तारीख को हो गया जून 22 वाला, यानी आप दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, मेरे कई साथियों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सिर्फ एमए यानी कि पीजी होना, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमटेक सिर्फ यही ज़रूरी है? तो देखिए साथियों, ये ज़रूरी है। इसके साथ में क्या रहता है कि जो हमारे साथी जनरल कैटेगरी के हैं उनको पीजी में 55% अंक चाहिए होते हैं, 55। जो साथी हमारे ओबीसी में हैं उनको 50%, और जो हमारे साथी एससी, एसटी या दिव्यांग है उनको 45 यानी कि 45% जरूरी होता है। अब कई हमारे साथियों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमने तो सिर्फ अभी प्रीवियस किया है, यानी 1 साल हुआ है, दूसरा साल फाइनल ईयर यानी सेकेंड ईयर हमारा बाकी है पीजी का, तो क्या हम दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हो। और जो फॉर्म है इसमें आप अपीयर डाल सकते हो कि हम अभी फाइनल ईयर अपीयर कर रहे हैं। अब फिर कई साथियों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर हमारे प्रीवियस में 40% ही है, जबकि यहाँ तो 45, 50, 55 मांगे, तो क्या हम दे सकते हैं? तो उन साथियों को मैं बता दूं कि यूजीसी ने नेट के एग्ज़ाम के लिए ऐसा कुछ भी नहीं मांगा है कि प्रीवियस में और फाइनल में अलग से नंबर होने चाहिए। यानी कि जो हमारी फाइनल मार्कशीट आती है ना क्लास, उसमें हमारे जितने परसेंटेज इन्होंने मांगे हैं, जनरल वालों के लिए 55, ओबीसी वालों के लिए 50 और एससी एसटी वालों के लिए 45% होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? दूसरी चीज़, अब कई साथियों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या नेट का एग्ज़ाम देते ही हम कॉलेज लेक्चरर बन जाते हैं? नहीं बेटा, देखो कॉलेज लेक्चरर के जैसे हम सेंटर में टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, राजस्थान में बनना चाहते हैं, तो आरटेट जरूरी होता है, रीट जरूरी होता है। इसी तरीके से सेंटर में सीटेट जरूरी होता है। तो एक तरीके से ये नेट का एग्ज़ाम है, यानी कि आप जब कॉलेज लेक्चरर का फॉर्म भरोगे तो वही लोग भर सकते हैं जिन्हों के पास में नेट का एग्ज़ाम जिन्होंने पास करा हुआ है। क्लियर है? तो यानी कि कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए हमको नेट का एग्ज़ाम पास करना होता है। योग्यता समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे अच्छी बात साथियों, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि यदि आप गलत उत्तर देते हो ना तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। सिर्फ आपके जो कई मेरे साथी जो तुक्के मारने में महारत हासिल है जिनको, वो लोग भी इसमें कर सकते हो। तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत उत्तर देने पे कोई नंबर नहीं कटेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी लास्ट डेट क्या है साथियों। 30 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हुआ था और 20 मई तक इनकी लास्ट डेट है, यानी 20 मई की शाम को 5 बजे तक तो आप फॉर्म भर सकते हो।
और 20 मई की रात को 11:50 तक आप फीस का पेमेंट कर सकते हो। यानी कि यदि आपने 20 मई की शाम को 5 बजे तक फॉर्म नहीं भरा है तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कई साथियों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर 20 मई है तो रात को 12 बजे तक भर देंगे। नहीं बेटाओ, इसमें क्या है, शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो, और जो फीस का पेमेंट है फॉर्म भरने के बाद उसके लिए हमको अभी 6 घंटे 7 घंटे और इन्होंने दे दिए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब कई साथी हमारे सोच रहे होंगे कि सर क्या इसमें कोई आयु सीमा है? तो देखो बेटा, नेट के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। आप चाहे 50 साल के हो तो भी आप नेट का एग्जाम दे सकते हो। कि सर फिर क्या फ़ायदा, जो गवर्नमेंट वैकेंसीज है वो तो कम एज मांगते हैं, तो बेटा प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो ना, प्राइवेट कॉलेज में भी जा सकते हो, उसमें भी तो नेट मांगते हैं ना। तो देखिए क्या होता है, नेट के लिए कोई जो आयु सीमा नहीं है। मान के चलो आप 45 साल के हो और अब आप नेट का एग्ज़ाम पास करना चाहते हो या फिर आपने पास कर लिया है, ठीक है। तो अब जैसे मानो सरकारी कॉलेज में भर्ती निकली और अब उन्होंने आयु ही मानो 45 मांग ली कि आप 45 तक दे सकते हो, तो आप दीजिए आराम से। यानी कि जो कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आयु है ना, वो तो जो संस्था उसको भर्ती करती है, भर्ती निकालती है, वो चाहे आरपीएससी है चाहे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो डिसाइड करेगी कि कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। लेकिन नेट के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, ठीक है। तो सर ये जेआरएफ क्या है? तो देखो जेआरएफ मैं आपको बताता हूँ। कुछ मेरे साथी हैं जो नेट के एग्ज़ाम में टॉपर्स में रहेंगे, यानी टॉप 5% या 7%, इस तरीके की जो भी उनके क्राइटेरिया है उतने नंबर लेकर आएंगे, यानी कि उतने जो कैंडिडेट्स है उसमें वो रहेंगे, टॉपर्स रहेंगे। तो उनको क्या रहता है, जब नेट के एग्जाम में हमारे अच्छे नंबर आते हैं ना, तो हमें जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप की उपाधि मिल जाती है, ठीक है। अब इस जेआरएफ से क्या फ़ायदा है? जेआरएफ से फ़ायदा ये है कि जिन जिन साथियों को जेआरएफ मिलता है उनको सरकार पीएचडी करने के लिए प्रति महीने 40 से 45 हज़ार रुपये देती है। यानी पर मंथ 40,000 से 45,000 रुपये स्टाइपेंड उनको मिलता है। और कितने समय तक मिलता है साथियों? 5 साल तक मिलता है। यानी आपको पीएचडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए पैसे मिलते हैं। पीएचडी में देश के टॉप कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो जाता है। पीएचडी के लिए अलग से कोई एग्ज़ाम जेआरएफ या नेट के बाद में नहीं देना पड़ता है, मतलब सॉरी जेआरएफ के बाद में, नेट के बाद में आपको देना पड़ सकता है लेकिन जेआरएफ के बाद में नहीं देना पड़ता है। और हर महीने 40 से 45 हज़ार रुपये आपको रिसर्च करने के लिए मिलते हैं। तो सर क्या, अब आप कई साथियों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या जेआरएफ के लिए कोई आयु सीमा है? तो हाँ साथियों, देखिए जेआरएफ के लिए विभिन्न जो श्रेणी है उसमें अलग अलग आयु सीमा है। किसी में 28 साल है, किसी में 31 है। तो जैसे ही इसकी विस्तृत जानकारी आती है मैं आपको दूंगा, और यदि आप कोई साथी फिर भी पूछना चाहे तो कमेंट में पूछ सकता है, मैं उसको देखकर बता दूंगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए फीस देखिए साथियों, इसमें क्या है, जो जनरल वाले हमारे साथी हैं उनको 1100 रुपये, जो SC ST वाले हैं उनके लिए 275 रुपये, और जो हमारे साथी OBC में उनके लिए 550 रुपये। दिव्यांग साथियों के भी 275 रुपये यहाँ पर रखे गए हैं। अब देखिए इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो साथियों देखिए इसमें क्या है, 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहले तो मैं बता दूँ, देखिए यहाँ जो शिफ्ट है ना, ये फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ये तो है किसी साथी का फर्स्ट शिफ्ट में आ जाएगा, किसी का सेकंड शिफ्ट में नंबर आ जाएगा। तो इसमें कुछ ये मत सोचिए कि 2 पेपर अलग अलग होंगे, नहीं, एक ही पेपर होगा। देखिए जैसे ये है 180 जो मिनट है, यानी कि 3 घंटे का ये पेपर होगा। 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में देखिए क्या है, जो सबके लिए कॉमन होगा, यानी कि रीजनिंग है, मैथ है, जीके है, ये आएगा। और सेकंड पेपर में आएगा जो हमारा पीजी में सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, कॉमर्स कुछ भी है, वो आएगा। पहला जो पेपर है रीजनिंग वाला और मैथ वाला, जीके वाला, उसमें जो हमारी मेरिट बनेगी ना मेन, उसके पहले पेपर के नंबर नहीं जुड़ेंगे, वो सिर्फ हमें पास करना है। जैसे OBC वालों के लिए शायद 40% है, SC ST वालों के लिए 35% है, जनरल वालों के लिए भी शायद 40 या 45% नंबर उसमें लाना जरूरी है। ये सारी डिटेल आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो पहला पेपर क्वालिफाइंग रहेगा, यानी कि जो व्यक्ति पहला पेपर पास करेगा उसी की दूसरे पेपर की कॉपी चेक होगी। और मेरिट में सिर्फ जो दूसरा पेपर है हमारा सब्जेक्ट, उसी के नंबर जोड़ेंगे। तो क्या दोनों पेपर अलग अलग होंगे? नहीं, दोनों पेपर एक साथ होंगे। यानी आपको एक साथ सीट पे बैठा दिया गया। मान के चलो आपका जो एग्ज़ाम है 9 से 12 वाली शिफ्ट में, अब आपको 9 बजे बैठा दिया, अब आपको पेपर दे दिया, ठीक है। अब आपको पेपर दे दिया, आपने पहला पेपर कर लिया, वहीं के वहीं पे आपका एंड टू एंड दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपको नहीं दूसरी जगह पे भी नहीं जाना है, दूसरी टेबल पे भी नहीं जाना है, और ना ही हमें बीच में गैप दिया जाएगा। यानी एक साथ ही हमारे दोनों पेपर होंगे। देखिए एग्ज़ाम की जो डेट है वो आएगी, मैं आपको जैसे बता दूंगा। एडमिट कार्ड आएगा तो भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। देखिए एक चीज़ मैं बीच में बताना भूल गया था कि जैसे मानो हमने फॉर्म भर दिया,
कि सर हमने तो फॉर्म भर दिया 20 तारीख को, लेकिन लास्ट में भरा, जल्दबाजी में भरा, अब हमसे हो गई गलती। तो जिन मेरे साथियों से गलती हो गई ना, उनके लिए 21 मई से 23 मई तक यूजीसी जो है उसने विंडो खोलती है वो, जिसमें कि आप अपने फॉर्म में जो भी आपकी गलतियां हैं आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। लगभग सारे जो करेक्शन है वो हो जाते हैं, और फिर भी जो करेक्शन नहीं हो पाता है उसका भी कोई ना कोई तरीका तो होता ही होगा, पर लगभग सारे करेक्शन हो जाते हैं। और फिर भी मैं करेक्शन के आपको नहीं बोलूँगा, आप तो अपना फॉर्म अच्छे से भरें और अपनी तैयारी करते रहिए। साथियों, बहुत जल्दी राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसीज हैं वो आने वाली है, और उसके लिए नेट जरूरी है। तो आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। यदि समझ में आई तो ये जो वीडियो अपने साथियों को शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इसी तरह की अपडेट सारी मिलती रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।